प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में सरल सरल नियमों के साथ हम संधि के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। संधि के जो प्रश्न आपके टर्म मन में आएंगे वो किस प्रकार आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बारे में हम यहाँ आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, उसमें स्वर संधि लिखी हुई है। तो स्वर संधि आपके कोर्स में है, व्यंजन संधि आपके कोर्स में है और विसर्ग संधि आपके कोर्स में है, लेकिन पूरी की पूरी संधियां न होकर के उनके एक एक हिस्से का यहाँ पे कोर्स में समावेश किया गया है। तो स्वर संधि में आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादि संधि 3 प्रकार की संधि है। तो दीर्घ संधि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दीर्घ संधि का मतलब हो गया बड़ा, अक्सर बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे राम प्लस अनुज है तो ए और ए मिलके यहाँ पे आ हो गया, इसका मतलब स्वर का बड़ा हो जाना ही दीर्घ संधि होती है। और गुण संधि में पहला नियम यहाँ पे ये है कि अगर इधर की साइड में पहला दूसरा स्वर है, इधर तीसरा और चौथा स्वर है, तो सातवां स्वर हो जाया करता है। सातवां स्वर का मतलब ए, जैसे कि यहाँ पे आ और ई होकर ए हो गया और गुण संधि हो गई महेंद्र। और नीचे दूसरा जो नियम है उसका, उसमें देखिए पहला और दूसरा इधर की साइड में है और पांचवा और छठा स्वर इधर की साइड में प्लस के इधर, तो नौवां स्वर हो जाया करता है और नौवां स्वर होता है ओ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, महा प्लस उत्सव, इसमें इधर देखो पहला और दूसरा स्वर आ हो गया, यहाँ पे आपका पांचवा और छठवां स्वर तो ऊ हो गया, यहाँ पे पांचवा स्वर, तो दोनों मिलके ओ हो जाएगा और मिलके बन जाएगा महेंद्र। इसी प्रकार आपने इन संधियों में ध्यान रखना है। आगे के पेज पे आप देखिए, यहाँ पे अयादि संधि आपको नज़र आ रही है। तो प्यारे बच्चों, अयादि में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। अगर इधर की साइड में आपको ए, आई, ओ और औ दिखाई दे और आगे स्वर हो, तो उनकी जगह क्रमशः ए की जगह आपका आई हो जाएगा, आई की जगह आय हो जाएगा, ओ की जगह आव और औ की जगह आव हो जाता है। और उसी के अनुसार हम इनको लिख करके और एक जगह योग करके इनका सम्मेलन करके और संधि बनाते हैं। जैसे हरे प्लस ए आई हो गया तो हर ये, इसी प्रकार नायक है, इसी प्रकार विष्णवे, इसी प्रकार पावक है। उदाहरण कुछ और भी हो सकते हैं। अगले पेज पे देखिए, अब यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि है, स्वर संधि कंप्लीट। व्यंजन संधि में आप देख पा रहे होंगे कि 2 नियम यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। पहले नियम के तहत 1 बराबर 3, यानी पहले अक्षर का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे वाक प्लस ईस है तो यहाँ पे क जो था पहला है, और क के बाद में बोलिए क, ख और ग तीसरा है, तो क की जगह ग हो गया, पहले की जगह तीसरा। इसका उल्टा भी हो जाता है, तीसरा अगर हो तो पहला हो जाता है। जैसे वागीस आया, हमें संधि विच्छेद इसका करना है, तो तीसरे की जगह पहला। दूसरा इसमें है प्यारे बच्चों अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, मैं की जगह अनुस्वार। जैसे यहाँ देवम प्लस वंदे है तो मैं पूरा लिखा हुआ है, और वहाँ पे संधि करने के बाद देवम, मैं जो है वह के ऊपर अनुस्वार बन के हो गया। तीसरी आपकी अंतिम संधि यहाँ पे है विसर्ग संधि, जिसमें उत्त विसर्ग संधि आपके कोर्स में है टर्म बन के। तो इसमें प्यारे बच्चों ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, आपने ये ध्यान रखना है जहाँ भी विसर्ग दिखाई दे उस विसर्ग की जगह तो आपको ओ कर देना है, और उस विसर्ग के आगे अगर ए लिखा हुआ है ए, तो ए के बराबर एस लिख देना है। एस को हम अवग्रह चिन्ह कहते हैं, संस्कृत व्याकरण की भाषा में अवग्रह चिन्ह। और समझने के लिए अंग्रेजी का एस अक्षर होता है, उसके आकार का ये होता है, तो वो आपने कर देना है। तो 2 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है, विसर्ग की जगह आपने ओ लिख देना है और ए की जगह एस अवग्रह चिन्ह। जैसे कै प्लस अपी, ये हो गया कॉपी। इस प्रकार इन साधारण से नियमों के आधार पर हम संधि के सारे MCQ सही चूज कर सकते हैं। अब देखिए इनके उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तद्दिनात, यहाँ पे लिखा तद्दिनात। अब तद्दिनात इनमें से किस से बन सकता है, इसका हमने यहाँ पे लॉजिक ढूंढना है अपने साधारण से नियमों के हिसाब से। तद्दी प्लस नात नहीं बन सकता, तद प्लस दीनात ये भी नहीं बन सकता, तदा प्लस दीनात ये भी नहीं बन सकता, तत् प्लस दीनात है ये बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे तय है
ये पहला है 1 = 3, जो व्यंजन संधि का नियम लगाएंगे तो त के बाद त थ द, तो त के बराबर हो जाएगा द, और मिलाएंगे हम बन जाएगा तद्दीनात। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। आगे का उदाहरण यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सूर्य प्लस उदयात। यहाँ पे देखिए, यहाँ उदयात ऊ है, तो ऊ कौन सा है, ए आ ई ऊ, ये 5वां वर्ण हो गया, 5वां। तो यहाँ पे 5वां जहाँ पे स्वर होता है तो उसकी जगह 9वां स्वर होता है, 9वां हो जाएगा ओ। तो हमने ओ देख लेना इनमें किस में से है ओ, यहाँ पे ओ है, सूर्योदयात। बड़ी आसानी से हमें पता चल गया कि इसका ऑप्शन होगा उत्तर सूर्योदयात वाला। अगले पेज पे देखिए आप, तवा करने। अब यहाँ पे देखिए, सबको हम देखते हैं मिला करके, तवा करने किसका बन सकता है, तवा प्लस ए करने, तव प्लस आ करने, तवा प्लस करने। ये तो बिल्कुल संधि का रूप ही नहीं है। एक तो तव प्लस आ करने, इस पर विचार करना है। ये तव वा करने, तो वा करने शुद्ध रूप नहीं है, वा करने सार्थक शब्द नहीं है, सार्थक शब्द होना चाहिए दोनों तरफ। तवा प्लस ए करने, ये भी सार्थक शब्द नहीं है, बचा हुआ है एक सिर्फ तव प्लस आ करने। तो इसमें दोनों तरफ ए है और आ है, तो दोनों मिलकर के आ हो जाएगा। ये हो गया आपका दीर्घ संधि का उदाहरण। इस प्रकार हम इसमें पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे आ हो जाएगा बड़ा, और ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तवा करने। यहाँ पे देखिए शिवास्ते, हालांकि ये आपके कोर्स में मेरे को लगता नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण है। जहाँ पर भी ये आधा से लिखा हुआ है उसकी जगह विसर्ग हो जाएगा, और ये विसर्ग की जगह से वाला सत्व विसर्ग का उदाहरण है, और आपके कोर्स में उत्त विसर्ग है। फिर भी बाई चांस अगर आ जाए तो हमने यहाँ उदाहरण रखा है इसका, तो इसका हो जाएगा शिवाहा प्लस ते, से की जगह विसर्ग। अगले पेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पे हितोपदेश है। हितोपदेश यहाँ पे देखिए ओ है, ओ का मतलब हो गया 9वां स्वर। तो इसका मतलब डायरेक्ट ये है कि 5वां या 6वां वर्ण यहाँ पे होना चाहिए। तो 5वां 6वां वर्ण ए आ ई ऊ 5वां है, तो ऊ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऊ दिख रहा है, तो हित प्लस उपदेश है, ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगले में उदाहरण में देख रहे हैं आप, विद्यालयम गच्छति। तो मैं वाला उदाहरण है, मैं की जगह अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार, अनुस्वार व्यंजन संधि है ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्यालयम प्लस गच्छति, तो प्लस यहाँ पे ये होगा नहीं, ये मिसप्रिंट है, विद्यालयम गच्छति प्लस हट जाएगा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ऊपर बिंदी चली जाएगी, विद्यालयम गच्छति। अगले पेज में देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं जगदीश है, तो जगदीश है बड़ा ई है ना, तो यहाँ पे देखो बड़ा ई, यहाँ पे एक तो देखो यहाँ पे ईसा में बड़ा ई है, एक यहाँ भी ईसा है, यहाँ तो अधीश है, अधीश हो गया, जगत अधीश है, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो 1 = 3, वो वाला नियम फॉलो करना है। तो इधर 3 है, 3 देखो द है, 3 यहाँ पे जगदीश में द है ना, द, ये द हो गया 3, तो इधर 1 होगा तय। तो यहाँ पे तय हमें दिखाई दे रहा है, 1 = 3 का मतलब तय बराबर द, 1 = 3 यानी तय बराबर द, ये वाला नियम यहाँ पे फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखो तय ये है, यहाँ पे जगत प्लस ईश है, तय बराबर द, जगदीश है, दोनों मिलकर जगदीश हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले उदाहरण में आप यहाँ देख रहे हैं द्वौ और अपि। तो यहाँ पे देखिए औ है, औ, और आगे स्वर पढ़ाई है, औ के आगे स्वर। तो औ की जगह हमने वहाँ देखा था आइए अब आय और आव, आव हो जाता है, अब की जगह आव। तो आव अगर आप हो जाता है तो दे और वे, द्वय तो था ही ना, द्वय पूरा एक साथ लिख देता हूँ मैं, द्वय शुरू में था, द्वय मिला के देखना पड़ेगा, ये द्वय हो गया आपका, है ना। अब यहाँ ओ की जगह आव हो जाएगा, ये आव, और आगे अपी आपका है ही, अपी, तो इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा द्वावपी। अब इसमें द्वावपी ऑप्शन ये है, तो ये इसका उत्तर सही होगा। इसको करने का तरीका सबसे बेस्ट यही है
कि औ है उसकी जगह आव कर लो और सभी वर्ण हैं उनको एक जगह मिला लो, उत्तर आपके सामने होगा। अगले पेज में आप यहाँ देख रहे होंगे हा हतो अस्मि। तो यहाँ पे देखिए तो है तो में कौन सा मात्रा दिखाई दे रही है हमें? ओ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आगे अवग्रह चिन्ह लिखा हुआ है। तो हमने जो नियम वहाँ पढ़ा था, अवग्रह चिन्ह था वो ए की जगह होता है, तो अवग्रह चिन्ह की जगह हम ए कर देते हैं। और ओ है वो हमने विसर्ग की जगह किया था। तो विसर्ग और ए जहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना विसर्ग और ए। यहाँ पे आता है प्लस अस्मि, इधर ए दिखाई दे रहा है, इधर विसर्ग, क्योंकि विसर्ग की जगह ओ हो जाता है, ए की जगह हो जाता है ऐसे। तो हमें यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे हतः प्लस अस्मि इसका सही उत्तर होगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगले उदाहरण में आप यहाँ देख रहे हैं वाक प्लस अर्थः, वाक प्लस अर्थ, यहाँ पे क है। तो 1 बराबर 3 वाला व्यंजन संधि का नियम, तो क है तो क की जगह हो जाएगा ग। और यहाँ पे देखो वाक प्लस अर्थ है, क की जगह ग होगा तो वागर्थ बन जाएगा। वागर्थ है, ये वाला सही है ना, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। क बराबर ग यानी 1 बराबर 3 का नियम यहाँ पे लगेगा। और साफ साफ हमें पता चल रहा है कि कौन सा MCQ इसका सही है। अगले पेज में आप यहाँ देख पा रहे हैं सूर्योदयात पूर्व में साथ तत्वोपस्थिता, तत्वोपस्थिता तत्र, और ऊ यहाँ पे देखो ऊ नज़र आ रहा साफ साफ। ऊ कौन सा हो जाता है? ए आ ई ऊ, ये हो गया पाँचवा, ये हो गया पाँचवा वर्ण। तो जहाँ पे ये पाँचवा वर्ण है ऊ, तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 9वां वर्ण आगे होगा। जहाँ पे 5वां 6वां है वहाँ पे 9वां हो जाता है, जहाँ तीसरा चौथा वर्ण है वहाँ पे हो जाता है 7वां यानी कि ए, और 9वां हो जाता है ओ। तो ओ हमने यहाँ पे ढूंढना है, ओ कहाँ दिखाई दे रहा है? ये तत्रोपस्थिता, यहाँ पे ओ है। तो इसका हमें साफ पता चल गया कि ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। अगले उदाहरण में आप यहाँ देखिए ग्रामात बही, ग्रामाद बही, यहाँ पे देखो ये द है, द, ग्रामाद बही। तो द कौन सा होता है? त थ द, ये तीसरा होता है, तीसरा, यानी कि इसकी जगह पहला होगा ना, पहला, तीसरा है तो इधर पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाता है त। तो त ग्रामात बही की जगह ग्रामात बही, तय हमने यहाँ पे ढूंढना है, तय किसमें? ग्रामात बही, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 बराबर 3 वाला नियम यहाँ पे लगेगा और हमें आसानी से पता चल रहा है यहाँ पे कि 1 बराबर 3 किस में है। अब आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मानो ही, मानो ही, अब ही यहाँ पे है तो ए नहीं है ना, ही है, और जहाँ पे ओ होता है ओ वहाँ पे क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। और जहाँ पे ए होता है वहाँ पे एस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ए तो है नहीं, यहाँ पे ही है, ही, तो ही जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, तो ही हो गया। ही हमने ऐसे ही रखना है, यहाँ पे ही जैसा है वैसा का वैसा, तो सब में ही है। देखो अब विसर्ग की जगह ओ की जगह हो जाएगा विसर्ग, तो विसर्ग यहाँ पे देखो मानो ही, यहाँ मानह ही, ये इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ही तो सब में है। ए अगर होता तो उसकी जगह एस हो जाता है, ए यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मानह ही। और अगले उदाहरण में आप यहाँ देख रहे हैं वनोत्सव है, तो वनोत्सव है ओ है, ओ यहाँ पे क्या है? ओ हो गया 9वां, ये हो गया 9वां स्वर। 9वां स्वर इधर है तो इधर या तो होगा 5वां या 6वां, 5वां और 6वां, 5वां होता है ऊ और 6वां होता है बड़ा ऊ। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ तो कहीं पे है नहीं, तो यहाँ पे ऊ हमने ढूंढना है, 5वां ऊ, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऊ है ना, और यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे ऊ है, 3 जगह ऊ है, ये तो है ही नहीं है ना। अब 3 जगह ऊ है तो तीनों में से कौन सा सही होगा? वन प्लस उत्सव है, वन है, तो यहाँ पे वन जहाँ पे विसर्ग है वो वाला नहीं हो सकता, क्योंकि विसर्ग तो विसर्ग संधि का हो गया, ये आपका व्यंजन संधि का है, तो इसमें विसर्ग नहीं होना चाहिए, इसमें विसर्ग है इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पे मैं पूरा है, स्वर है नहीं, व्यंजन हो गया, ये भी गलत हो गया। तो वन प्लस उत्सव, एक ही ऑप्शन बचा है, फिर वन प्लस उत्सव वाला यहाँ पे सही होगा इसका उत्तर। अगले पेज पे आप देखिए
यहाँ पे आप देख रहे होंगे सुख और अर्थी दोनों तरफ ए है, इधर भी ए है और इधर भी ए है, तो ए प्लस ए दोनों मिलके दीर्घ संधि हो जाएगी आ। दीर्घ संधि क्या हो गई? आ। ए प्लस ए मिलके आ, ए प्लस ए, इधर भी ए इधर भी ए, दोनों हो गए आ। तो आज इसमें होगा वो उत्तर इसका सही होगा। सुख अर्थी ये भी नहीं है, सुखे अर्थी ये भी नहीं है, सुखार्थी इसमें आ है, इसमें भी नहीं है, तो इसका गे आपका ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे देखिए तत् अनंतरम, यहाँ पे त है, त यानी पहला वर्ण है ना, तो पहले की जगह हो जाता है तीसरा, है ना, तो तीसरा हो गया त थ द, तो तीसरा हमने द करना है, तो द इसमें देखो तत् प्लस अनंतरम तदंतरम हो जाएगा, तदनंतरम ये है, तदनंतरम ये इसमें भी तय हो गया, इसमें भी तय है और इसमें भी तय है ना, सब में तय, इसमें तय किया हुआ है, तो इसका उत्तर हो गया तदनंतरम। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इन छोटे से नियमों के और सरल नियमों के आधार पर अगर आप यहाँ पे विचार करेंगे सारे ऑप्शनों पे, तो आपको यकीनन आपका जो सही उत्तर है वो ध्यान में आ जाएगा और आप पता लगा जाएंगे कि आपका उत्तर कौन सा है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। ऑल दी बेस्ट।